अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 और आज मैं आपको उसके फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट करवाऊंगी। इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 क्वेश्चन है, हमारे पास z-5 है, उसके ऊपर मॉड दिया हुआ है =6। यहाँ पर आपने ये जी वाली वैल्यू पुट करनी है। z = x + y आयोटा है, साथ -5 है, =6। सिंपल हमने z की जगह पे वैल्यू लगाई है। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि ये भी चीज़ सिंपल आयोटा के बगैर रियल में आ रही है और ये भी चीज़ रियल में आ रही है। रियल की अलग जोड़ी बना दी है और आयोटा वाली चीज़ को अलग कर दिया है, =6 आ रहा है। अब आपको पता है मोड वाली चीज़ है, तो मोड जब भी हम लेते हैं तो हम रियल वाली चीज़ और प्लस इमेजिनरी वाली चीज़ का स्केयर ले लेते हैं। इस तरीके से हमने x-5 का भी होल स्केयर ले लिया और प्लस y का स्केयर भी ले लिया, =6 ले लिया। ऊपर अंडर है। अब आप लोगों ने अंडर रूट ख़त्म करना है तो आपको दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर लेना पड़ेगा। 6 का स्केयर आपके पास 36 आ जाएगा और ये वाला होल स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये चीज़ सिंपल आ जाएगी। ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो होता है x² + y² = r²। जब हमारे पास सर्कल क्या हो, एट द ओरिजिन 0 और 0 पॉइंट हो, यानी x भी 0 और y भी 0। अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बन रही है लेकिन किसी और पॉइंट पे बन रही है तो फिर सर्कल की ये इक्वेशन होती है x - h का होल स्केयर प्लस y - k का होल स्केयर =r²। r डिनोट करता है रेडियस को और h और k हमारे पास क्या बताते हैं, उस पॉइंट के सेंटर को, यानी सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ही बन रही है लेकिन y के साथ तो कोई चीज़ भी नहीं है, तो मैंने 0 के साथ माइनस कर दिया और =36 और 6 का स्केयर होता है 36। 6 का स्केयर लें तो हमारे पास 36 आता है। ठीक है, तो अब इधर से हम लोग देखें तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। y की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है, यानी h और k हमने सेंटर बनाना था इस इक्वेशन का, तो h हमारे पास 5 आ रहा है और k मेरे पास 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, जो लोकस है वो सर्कल का है और उसका सेंटर क्या आ रहा है 5 और 0 और रेडियस हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव आउट करते हैं। हमारे पास पहले क्वेश्चन है कि z-2 आयोटा, उसका मोड लिया हुआ है विच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। आप लोगों ने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि z की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी होती है, जो क्या है x + y आयोटा है, वो पुट कर दिया। आयोटा वाली चीज़ों को इन्होंने क्या किया है कि दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया है और रियल वाली चीज़ एक ही थी। अब हमने मोड है तो मोड का मतलब है कि हमने पहले वाली चीज़ का भी स्केयर और इमेजिनरी वाली चीज़ का भी स्केयर, रियल वाली चीज़ का भी स्केयर, इमेजिनरी वाली चीज़ का स्केयर, ऊपर अंडर रूट आ जाता है। स्केयर लेंगे दोनों तरफ से तो हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ आपके पास सिंपल आ जाएगी और 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा। अगर इसको इक्वेशन को भी आप देखें तो आप इस इक्वेशन को यूँ लिख सकते हैं, x - z का होल स्केयर प्लस y - 2 का होल स्केयर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो h के मुताबिक हमारे पास पॉइंट क्या बन रहा है, सेंटर 0 और 2 बन रहा है। 0 2 हमारे पास क्या हो जाएगा सेंटर और रेडियस क्या हो जाएगा 1 और लोकस क्या है सेट ऑफ पॉइंट। अब आउटसाइड क्यों बोला हुआ है, जब अगर हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू कोई चीज़ आ रही हो रेडियस के, ठीक है, तो अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ रही हो तो उसका मतलब होता है कि वो हमारे पास क्या होगी, आउटसाइड द सर्कल होगी या आउटसाइड होगी। और अगर लेस देन आर इक्वल टू आ रही है तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आउटसाइड के लिए हमारे पास यहाँ से कंडीशन आई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसमें हमारे पास रियल ऑफ चीज लेनी है हमने चीज़ z+2। तो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि z की वैल्यू उसी जगह पे पुट कर देनी होती है, आप लोगों ने वो बता दी। ठीक है, अगर इसमें से हमारे पास क्या आ गया कि x+2 रियल वाली चीज़ है, आयोटा वाली चीज़ को अलग कर दिया, हम लोगों ने सिंपल रियल वाली चीज़ लेनी है। तो x+2 क्या आ गया -1, यहाँ पे +2 है, इस तरफ आके -2 और माइनस माइनस होंगे प्लस, लेकिन अलामत किसकी आएगी, बड़े की। तो ये अब हमारे पास अगर x की इक्वेशन आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्टिकल चीज़ आ रही है। यहाँ पर सिंपल x = -3 दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने इसे बनाना भी है x = -3, ये -1 -2 और -3 होता है, आपको इधर तो इतना तो पता ही है। तो x की वैल्यू -3 है तो इसका मतलब है आपके पास ये चीज़ बनेगी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी, लोकस इसका वर्टिकल लाइन होगा और x = -3। x की दी हुई है तो y की चीज़ बनती है, यानी x है तो वर्टिकल आएगा और y की वैल्यू आ रही होगी तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसमें हमें क्या दी हुई है, रियल ऑफ z बार दी हुई है। तो आपको पता है कि जो z की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, x + y आयोटा। z की बार का मतलब होता है उसका कंजुगेट लेना है, यानी इमेजिनरी वाली चीज़ के साथ साइन चेंज कर देना है। तो वही किया हम लोगों ने, आयोटा एज इट इज़ लिखा, x - y आयोटा है। अब आयोटा आके दोनों चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आयोटा x आ जाएगा। यहाँ पर y के साथ क्या आ रहा है, आयोटा का स्केयर। आप लोगों को पता है कि आयोटा का स्केयर है वो किसके इक्वल होता है, -1। इधर आप जब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +y।
अब देखें इसमें से रियल चीज़ क्या आ रही है, इसके साथ आयोटा आ रहा है, तो ये अब चीज़ इमेजनरी बन गई और ये चीज़ आपके पास रियल के तौर पर काम कर रही है। तो वाई की वैल्यू 3 है। तो अब वाई 3 दिया हुआ है, अगर आपने वाई को 3 बनाना है तो 1 2 3, क्योंकि ये चीज़ वाई है ना और ये चीज़ एक्स है, ये चीज़ एक्स प्राइम होती है और ये चीज़ क्या होती है, वाई प्राइम होती है। तो इसको अगर आपने बनाना है तो वाई की हमारे पास 3 आ जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ठीक है, तो लोकस ऑफ पॉइंट हमारे पास का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास चीज़ आ गई है जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा के, यानी दोनों तरफ मॉड भी आएगा। आप लोगों ने सबसे पहले जी की वैल्यू पुट कर देनी होती है, आपने इधर भी जी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इन दोनों चीज़ों के साथ आयोटा आ रहा है, तो इसमें से वाई प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस 1 आयोटा आ जाएगा। अब मोड है तो मोड को आपको पता है कि आप लोगों ने रियल वाली चीज़ का भी स्केयर ले लेना होता है और इमेजनरी वाली चीज़ का भी स्केयर ले लेना होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर देना है, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स स्केयर एज इट इज़ आप लोगों ने फार्मूला खोलना है, वाई प्लस 1 का होल स्केयर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। आप लोगों को पता है कि फार्मूले कैसे खुलते हैं, और यहाँ पर माइनस आता है तो आप लोगों ने इस तरह लिहाज से फार्मूला खोल देना है। माइनस 2a भी आएगा, तो इसमें है पहले वाली चीज़ का स्केयर प्लस दूसरी वाली चीज़ का स्केयर प्लस 2y इंटू 1 आया होगा, वही चीज़ आ गई और इस जगह पे भी हम लोगों ने ये चीज़ खोल दी, y का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2y आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी x स्केयर है, वो माइनस एक्स स्केयर, ये चीज़ भी कैंसिल हो रही है, ये भी चीज़ कैंसिल हो रही है, जब दूसरी साइड पे जाएगी और 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2y रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2y रह जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 2y है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 2y और प्लस 2 आपस में मिलकर बना देंगे 4y इज इक्वल टू 0। इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो फिर भी हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। तो अब आपको पता है कि y की इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, y 0 क्या होता है जब हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा हो, x एक्सिस आ रहा हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब अगले 5 क्वेश्चंस में अगले लेक्चर्स में समझाऊंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।